हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस IQ क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी 35,757 पद हैं उसके लिए एक नया नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन का एक नई बात निकल के आई है भर्ती बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे आपकी। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो वीडियो को 2 की स्पीड में लगा कर देख लीजिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे क्या रियल है क्या ये फेक है। और जिसके आपका एक पेपर में आपका छप के आया है जिसमें आपसे क्या दिखा रहा है कि अप्रैल से आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो अब अगर अप्रैल से आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं तो मेहनत बिल्कुल जम के करनी है। मैं सटीक रणनीति भी बताऊंगा आपको कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेपर में आज क्या छप के आया है। तो ये आज का पेपर है, तो ये अमर उजाला पेपर है। आपको अधिकतर पेपर में छप के आ गया होगा। सबसे पहले बात देखो, अगर जो पेपर में कुछ अगर छपता है आपका, अगर कोई भी पेपर में आपको कुछ आज छप के आया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात भर्ती बोर्ड पे ज़रूर भी होगी, तभी आपका छप के आया। पहले तो आप पूरा पढ़िए, मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि क्या है। देखिए, तो 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू कराने की तैयारी, लखनऊ की आपकी खबर है। बहुप्रतीक्षित 35,757 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड सीधी भर्ती की परीक्षा कराने की निविदा के लिए जारी नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। यानी क्या बोला गया अभी आपको, आपके लिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा कि आप पेपर कराइए आके। और भर्ती बोर्ड यह पहले ही कर चुका है कवायद की। आपको पता होगा कि इससे पहले आपकी वैकेंसी आने के लिए आपको पेपर में आपने देखा भी होगा, लेकिन वो वैकेंसी इसलिए कैंसिल कर दी गई। मतलब वहाँ पे उतने समय नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पेपर बनाने के लिए सिर्फ एक ही कंपनी आपको दिखाई दी थी, इसलिए आपका पेपर एक दिखाई दिया था, इसलिए वहाँ क्या कर दिया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया था। भर्ती बोर्ड को नागरिक पुलिस के लिए 26,210 पद, कितने पद आपके हैं पुलिस पे यानी सिविल पुलिस पे, 26,210 पद हैं। फायरमैन के लिए 1,007 पद और PSC के लिए 8540 पोस्ट आपकी हैं। सीधी भर्ती का अधिचयन अगस्त 2022 में मिला था, आपने पढ़ा होगा। 2022 में आपको दिखा होगा कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली, लेकिन आई इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी भर्ती आगे नहीं आ रही थी अपना एग्जाम कराने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा बोर्ड सिपाही के 504, आपको पता होगा कि जो स्पोर्ट्समैन की भर्ती आई थी उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो उनकी भर्ती आपकी पूरी हो चुकी, 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो हम लोग इससे मतलब ही नहीं है। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह से, तो ये आप देख सकते हैं आपको क्या लिखा है, अप्रैल के पहले सप्ताह से। तो अब ये समझ लीजिए अगर अप्रैल पे ये टेंडर निकालेंगे तो अगर टेंडर तुरंत पास हो गया तो ये मान लीजिए अप्रैल के लास्ट तक आपके फॉर्म आने के इस बार 90% चांस है, क्योंकि 24 में है इलेक्शन। आप भी जानते हैं कि इलेक्शन से पहले इनको वैकेंसी 99% चांस है कि वो लोग पूरी भर्ती को फाइनल करा देंगे। तो इलेक्शन आने से पहले वैकेंसी को फाइनल ज़रूर कराना ही पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं उसी के बारे में। सूत्रों की माने तो इस बार कई नई कंपनी निविदा में भाग लेंगी। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार कई कंपनियां भाग लेंगी। तो अगर कई कंपनियां भाग ले रही हैं तो इस बार आपका पेपर होने के 100% चांसेस हैं। तो उसके बाद अभी इसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा ये पेपर अभी ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, इस पर विचार विमर्श है। तो अभी आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इस बार आपका पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। तो ये आपका पेपर में खबर आई थी। तो इस बार 90% चांस आपके हैं कि अप्रैल में आपके क्या आने वाले हैं, फॉर्म आपके आने अप्रैल में आपको क्या नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 90% चांस आपके हैं अप्रैल में आपको दिखना। अब बात कर लेते हैं कि अब रणनीति कैसे होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो आपको पढ़ाई तो कोई बंद ही नहीं करनी, वैकेंसी आए या ना आए उसके बारे में आपको पढ़ाई बंद वो आपको करनी ही नहीं। आप पढ़ते रहेंगे, किसी दूसरे के लिए काम आएगा। तो बस अब बात सिर्फ हिंदी और एक इंग्लिश, यही 2 सब्जेक्ट हैं जो ऑब्लिक करके आपको दिखते हैं। नहीं तो आपको 3 सब्जेक्ट तो सब में दिखेंगे, मैथ, रीजनिंग और GS। ये आपके 3 सब्जेक्ट तो सब में आने हैं। तो आप थोड़ा बहुत हिंदी पे भी ध्यान देते रहिए। और अगर आप MTS और आपका शिक्षल तो आपका एग्ज़ाम हो ही गया, आगे भी या फिर से 23 में आने वाला है, तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पे भी थोड़ा सा फोकस करते रहिए। अगर आप सिर्फ हिंदी पे फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप यूपी कांस्टेबल आपकी आने वाली, UPSI की भी आने की आपकी संभावना इस बार है कि UPSI के 3,000 पद आपके आने वाले हैं। तो आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं अपनी, बस 1-2 सब्जेक्ट आपको आगे पीछे हो सकते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट आप तीनों तैयार कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश को आप ऑब्लिक में रखा करिए, जो जैसे एग्जाम आने लगे तो उस पर ज़्यादा फोकस किया करिए। जैसे मान लिया अगर आपका यूपी पुलिस नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको हिंदी पे भरपूर ध्यान देना है, फिर थोड़ा सा इंग्लिश को आपको छोड़ देना है, लेकिन दोनों चीज़ आपको एक साथ ही पढ़ते रहनी है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपको 100% आएंगे। नहीं तो आपको पता होगा दिल्ली पुलिस आपका सितंबर में आने वाला है, तो वहाँ पे ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या जाता है, कंप्यूटर। तो यानी
सारे सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैंने क्या बताया कि आप पढ़ते सब रहिए, लेकिन जैसे आपका एग्ज़ाम पास आ जाए तब आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे दिल्ली पुलिस आ जाए तब आपको कंप्यूटर पे फोकस करने लगना है। अगर आपको CHSL या MTS का हो तब आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपका यूपी से कोई वैकेंसी बिलोंग करती हो तब आपको हिंदी पे ज़्यादा ध्यान करना है। तो आपको बस यही करना है। तो और आप इस संडे को, आपको पता होगा हर संडे को आपको मैं RWA के जो मॉक टेस्ट आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस में कराता हूँ। तो आप लोग भी अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि वैकेंसी आने की संभावना ज़्यादा हो गई, तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाया करिए। आपको पता होगा RWA पे हर सुबह 6 बजे आपका मॉक टेस्ट खुल जाता है, तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाया करिए। उसके बाद एनालिसिस का वीडियो भी जरूर देखा करिए कि आप लोग देखिए कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।